ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 104वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद, त्रिष्टुप और देवता मरुदगण हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मरुत यज्ञ ध्वंसी राक्षसों का वध करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वितिष्ठध्वं मरुतो भिक्षे इच्छदग्रभाजक रक्षसः संविनष्टनात् वजोजे भूत्वे पतयन्ति रक्तभिर्ये भारिपोदधिरे देवे अध्वरे। इस 18वें मंत्र में मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ की रक्षा करें, विघ्न डालने वाले दुष्ट राक्षसों का संहार करें और यज्ञ को सुरक्षित रखें। मरुतः, हे मरुतों, विक्षु वितिष्ठध्वम, विक्षु माने प्रजाओं में स्थित रहो, उनके बीच बने रहो और इच्छत, उनके हित की इच्छा रखो और रक्षा गृहीत्वम, और राक्षसों को पकड़ो। रक्षसः पिनिष्टम, और राक्षसों को पीस डालो, चूर्ण कर डालो। ते वयः भूत्वा नक्तभिः पतयन्ति, ते माने वे राक्षस, वयः कहते हैं पक्षी को, वयः भूत्वा पक्षी बन करके, पक्षी का रूप धारण करके, नक्तभिः, नक्त कहते हैं रात को, नक्तभिः माने रात्रियों में आ करके, पतयन्ति टूट पड़ते हैं और यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये वह अध्वरे देवे रिपः दधिरे, जो हिंसा रहित यज्ञ में आते हैं और उसके प्रारंभ होने पर उसमें विघ्न डालते हैं। ऐसे जो हैं विघ्नकारी राक्षसों को तुम पिनष्ट, पीस डालो। तो हे मरुतों, तुम प्रजाओं के मध्य में रहो ताकि पूर्ण रूप से उनका निरीक्षण कर सको, और राक्षस जहाँ कहीं भी हैं यह जानने की चेष्टा करो। उन राक्षसों को पकड़ो और प्रहार द्वारा चूर्ण कर डालो। जो राक्षस रात्रि में पक्षी बनकर आते हैं, जो यज्ञ में हिंसा करते हैं, उन्हें पकड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डालो। हे मरुतों, रहो प्रजाओं में, राक्षस को ढूंढो, पहचानो, जानो है कहाँ, उन्हें पकड़ो, उनके वध का विचार ठानो। जो राक्षस निशा काल में पक्षी बन करके मंडराते हैं, उनको पकड़ो, मारो, जो यज्ञों में हिंसा फैलाते हैं। ओम 7:104-19 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद, त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है राक्षसों के संपूर्ण विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवर्तयति वो अस्मानमिन्द्र सोमशितं मघवान् संशिषाधे पुरात्तादपात्तादधरादुदत्तादभिदहि रक्षसः पर्वतेन। इस 19वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे राक्षसों को वज्र प्रहार से मार डालें। इंद्र, हे इंद्र देवता, दिवः अस्मानं प्रवर्तय, दिवः माने आकाश में, अस्मानं माने वज्र प्रहार, प्रवर्तय माने करो। दुष्टों को मारने के लिए तुम आकाश से वज्र प्रहार करो। सोम शीतम शिशाधि, सोम याजी को संस्कार संपन्न करो। सोम शीतम माने सोमयाजी, सोमयाजी माने सोम यज्ञ करते हैं,
वे सोमयाजी कहलाते हैं। उनको संशिशाधि, संस्कार संपन्न करो। संशिशाधि माने संस्कार संपन्न करो। ये नहीं कि दुष्टों को मारो और जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनके संस्कार ही समाप्त हो जाएं। तो सोमशितम माने सोम यज्ञ करने वाले, मतलब यह इस संदर्भ में कहा गया है। कुछ लोग यज्ञ तो करते हैं, शुभ कर्म तो करते हैं, लेकिन संस्कार उनके ठीक नहीं रहते और अहंकार से भर जाते हैं कि मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, तो दोष होता है। इसलिए संस्कार संपन्न करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति संस्कार से संपन्न हो जाता है वह न अहंकारी होता है, न कामी, न निरर्थक क्रोध करने वाला होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे जो यजमान हैं या जो पुरोधा आदि यज्ञकर्ता हैं, याजक हैं, वो भी संस्कार संपन्न हो। तो सोम यज्ञ तो करें ही, लेकिन सोम यज्ञ के करने के साथ साथ वे संस्कार संपन्न हो। तो सोमशितम माने सोम यज्ञ करने वाले समशिशाधि, संस्कार संपन्न बन जाएं, ऐसा करो। प्राक्तात अपाक्रात, पूर्व और पश्चिम दिशा से, और अधरात माने दक्षिण दिशा से, उदकात माने उत्तर दिशा से, रक्षसः पर्वतेन अभिजय। रक्षसः माने राक्षसों को, पर्वतेन माने थोड़ा पर्वत पर रुक जाइए, समझिए। पर्वत तो हम लोग कहते हैं कि पहाड़ को, लेकिन यहाँ पहाड़ के लिए नहीं आया है, बल्कि वो वज्र के लिए आया है, जो कि इंद्र का प्रमुख अस्त्र है। तो पर्वत वज्र को इसलिए कहा गया है कि वो उसमें थोड़ी गांठें पड़ी रहती हैं। तो अस्त्र में जब गांठें होती हैं तो प्रहार किया जाएगा तो वो गांठें चुभ जाएंगी, जिस पर प्रहार किया जाता है तो और कष्ट देंगी। उठी थोड़ी वो गांठें रहती उठी हुई नीची ऊंची। तो पर्वत यहाँ पर कहा गया है कि गांठों से भरे वज्र को, लेकिन पर्वत जिसको हम पहाड़ कहते हैं वो भी इसलिए पहाड़ कहा जाता है कि उसमें ऊंचा नीचा भाग होता, बिल्कुल समतल नहीं होता। तो उसमें गांठें पड़ी रहती हैं, यानी कहीं ऊंचा कहीं नीचा पर्वत दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको पर्वत कहा जाता है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है वो हो यथा नाम तथा गुण, इस प्रकार से कहा गया है। तो उस समय किसी वस्तु के स्वरूप या गुण को देख करके उसका नामकरण किया गया था। तो एक ही गुण कई चीज़ों में हो सकते हैं, एक ही विशेषता या एक ही रूप कई में हो सकते हैं। तो उस समय तक जो है वह शब्द रूढ़ नहीं हुए थे। यह पर्वत शब्द बाद में पहाड़ के लिए रूढ़ हो गया। तो यहाँ पर पर्वत शब्द इंद्र के वज्र के लिए आया है, और उसको पर्वत इसलिए कहा गया है कि उसमें ऊंची नीची गांठें रहती हैं, ताकि वो अधिक प्रहारक होकर के शत्रु को कष्ट दे सके। तो इंद्र से प्रार्थना की जा रही कि वे राक्षसों को पर्वतेन माने अपने गांठ युक्त ग्रंथ युक्त अस्त्र वज्रास्त्र से मार डालें। अभिजय, अभिमाने भली भांति, जय माने मार डालना। तो हे इंद्र आकाश में वज्र चलाओ, हे मघवन, हे धन संपन्न यजमानों को संस्कार संपन्न करो। राक्षसों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से वज्र प्रहार करके विनष्ट कर डालो। हे इंद्र, यज्ञ हो भली भांति यजमानों को संपन्न करो। याजक में त्यों यजमानों में शुभ संस्कार उत्पन्न करो। जो राक्षस विघ्न डालते हैं यज्ञों में, उनको नष्ट करो। कर सभी ओर से वज्रघात, सारे दनुजों के प्राण हरो। ओम 7:104-20 मंत्र दशा विशिष्ट मैत्रावरुण। छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र राक्षसों को वज्राघात से मार डालें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतमुत्येपदजम् दश्मयादभतीन्द्रम् दक्षन्ति यत्समोदाभ्याम् शिशेदशत्रः पृषदेभ्यो पदन्नोनम् सृजदशरीजातमध्याः
इस 20वें मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना है कि वे कपटियों कुचालियों को नष्ट भ्रष्ट कर डालें। देखिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज की प्रार्थना होती है। आज इंद्र की प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि इंद्र तो हैं लेकिन वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भिन्न भिन्न नामों से कहते हैं। तो शक्ति तो सदैव एक ही रहती है। वो नाम से भिन्न भिन्न कही जा सकती है, लेकिन रूप में वो एक ही रहती है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे देवी, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, हमारी रक्षा करो। तो इसे वैदिक युग में जो प्रार्थना होती थी वो यही करके, हे इंद्र भगवान, हे वरुण भगवान, हे तरह तरह के देवों के नाम ले करके प्रार्थना की जाती थी, रुद्र की और इस तरह से विश्वदेवा की। तो यह एक अलग अलग मान्य देवताओं की प्रार्थना होती रही युग युग में। तो वैसे भी हम जब देखेंगे कि एक प्रार्थना हो रही है, उसमें इंद्र या वरुण के कारण यह न समझें कि यह प्रार्थना नहीं है। देव हम कोई भी रखें, लेकिन प्रार्थना के शब्दों को, वचनों पर ध्यान करें। आज हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं राक्षसों को मारो, दुष्टों को मारो, वज्र से मारो। यही सब आज भी कहते हैं, यही सब उस समय भी कहते थे। तो दुष्ट जो है यहाँ कुत्ते बताए गए हैं। दुष्ट कैसे हैं? कुत्ते हैं। या राक्षस कैसे हैं? कुत्ते हैं। ते ते एते श्व यातवा उपपतयन्ति। ये जो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, ये श्व माने कुत्ते की तरह हैं, और यातवा काटने के लिए, उपतयन्ति झपटते हैं। तो ये राक्षस जो कुत्ते के समान काटने के लिए झपट पड़ते हैं, ये दिप्सवा, और जो मारने की इच्छा से, साधारण मनुष्यों को कौन कहे, अदाभ्यम इंद्रम दिप्सन्ति। जो अदाभ्यम माने दमन न किया जा सके, जो अदम्य है, ऐसे इंद्र को भी जो नष्ट करने की इच्छा करते हैं। यानी तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अरे कौन है, भगवान कुछ नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मंदिरों को भी ढहा देते हैं, मूर्तियों को भी तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, भगवान है ही नहीं है, ये तो लालचियों मूर्खों की एक कल्पना है। कुछ लोग ऐसे भी नहीं। एक समाज चला था, वो साम्यवादियों का एक दल है जो कहता है कि धर्म अफीम की एक नशा है। यानी धर्म नशा कर देता है, और नशा में जो चाहो सो कर डालो। तो वो कहते हैं कि धर्म एक नशा है। मार्क्सवादी जो हैं वो कहते हैं कि धर्म एक नशा है, और वो लोगों को मस्त कर देता है, चाहे लूटो चाहे पाटो। लेकिन यह विचार उनका ठीक नहीं है। हाँ, अतिवादिता नहीं करनी चाहिए। हम धर्म में अंधे न हो जाएं, आँख खुले रहें। यह तो वेद भी बताता है, हमारे हर शास्त्र बनाते हैं कि भाई विवेक सबसे आगे है। कोई चीज़ मानो तो उसके साथ जो है आडंबर नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो आज भी हम मानते हैं कि अंधविश्वास ना हो, विश्वास करें, लेकिन अंधे बन करके विश्वास न करें। अंधविश्वास भी अधर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर इंद्र को मारने की इच्छा करने वाले इंद्रम दिप्सन्ति, इंद्र को मार डालने की इच्छा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंद्र की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, उसको नकारते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो ये दिप्सवा जो कि अपराधी हैं, हिंसक हैं, और अदाभ्यम माने जो अदमनीय है, ऐसे इंद्र को, परमात्मा को भी दिप्सन्ति माने मार डालते हैं। मार डालने का क्या हुआ कि उसको नकार देते हैं, ये कुछ नहीं है। तो मारने की इच्छा से अदम्य इंद्र को भी की भी हिंसा करना चाहते हैं, उनको भी नकार जाते हैं। शक्रः पिष्णेभ्यः वधम शिशीते, इंद्र अब उन कपटियों का वध करने के लिए अपने शस्त्र को तीक्ष्ण करे। मतलब समाज में ऐसे लोग अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि व्यक्ति जब ईश्वर की सत्ता को नकार देता है तभी कोई पाप होता है, तभी वध भी होता है, तभी चोरी भी होती है, तभी डकैती भी होती है, तभी छल कपट होता है, तभी ठगी होती है।
क्योंकि वे समझते हैं कोई देख थोड़े रहा है, हम हैं, हम सबल हैं, हमारे आगे कौन है। तो यहीं पर पाप शुरू हो जाता है। जहाँ पर यह विचार रहता है कि अरे भगवान देख रहा है, तहाँ फिर गलत नहीं होने पावेगा। जिस क्षण भगवान की सत्ता को हम नकार देते हैं, उसी क्षण जो है वो हमसे अपराध होना शुरू हो जाता है। वहीं से हम राक्षसत्व में प्रवेश करते हैं। तो शक्रः पिशुनेभ्यः वधम शशीते। इंद्र अब, शक्र इंद्र को कहते हैं, इंद्र अब उन कपटियों का वध करने के लिए अपने शस्त्र को तीक्ष्ण करे। पिशुनेभ्यः माने उन, वैसे पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, लेकिन पिशुनेभ्यः माने कपटी हैं जो, और चुगलखोर भी कपटी ही हैं। मुंह पर कहते हैं किसी की और जाकर के वही बात किसी दूसरे से उल्टे ढंग से कहते हैं, तो वो पिशुन हैं, पापी हैं वो भी। अब इंद्र कपटियों का वध करने के लिए अपने शस्त्र को तीक्ष्ण करे, माने बिल्कुल तैयार हो जाए। जैसे किसी पर कोई प्रहार करता है तो पहले अपने हथियार को ठीक करता है। तो यातु मध्य अशनिम नूनम सृजत। यातु मध्य माने दुष्ट राक्षसों पर, यातु मध्य माने दुष्ट राक्षसों के लिए अशनिम नूनम सृजत, अपने अशन को, वज्र को प्रहार करने के लिए तैयार कर ले। जो राक्षस कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं, जो अदम्य इंद्र की भी हिंसा करना चाहते हैं, इंद्र उन कपटी कुचालियों को मारने के लिए वज्र तेज करे और दुष्ट राक्षसों पर वज्र प्रहार करके उनका सफाया कर दे, उन्हें विनष्ट कर डाले। जो राक्षस श्वान समान काट खाने को हैं दौड़ाते, जो राक्षस श्वान समान काट खाने को हैं दौड़ाते, जो इंद्रदेव की भी हिंसा की इच्छा मन में लाते, ऐसे कपटी कुचालियों पर इंद्र स्वज्र सुधारें, दुष्ट राक्षसों पर प्रहार कर उनके अंग विदारें। ओ 104-21 मंत्र दशा विशिष्ट मैत्रावरुण छंद जगती देवता इंद्र शीर्षक राक्षसों का संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राजातो नाम भगवत्पराधरोह धर्मधेनामभ्या अविभासताम् अभेदशत्रः परशर यथा वनम् पात्रे बभिन्दान् सद एति रक्षसाः। इस 21वें मंत्र में इंद्र का विनाशकारी रूप दिखाया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि आप तो शक्तिशाली हैं, जो दुष्ट हैं, जो विनाशक हैं, वे रहने न पावें। और जैसे कुल्हाड़ा वन को गिरा देता है काट कर, जैसे मुगदर बहुत मोटा डंडा पात्रों को, मिट्टी के बने हुए पात्रों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से इंद्र राक्षसों का नाश कर डालें, क्योंकि वे इसमें सक्षम हैं। इंद्र यातु नाम पराशरः अभवत। इंद्र राक्षसों को दूर भगाने वाला है। तो पराशर शब्द यहाँ पर आया नहीं। सामान्य लोग तो जानते हैं कि पराशर व्यास देवता के पिता हैं, द्वैपायन व्यास, बादरायण जिनको कहा जाता है। तो वे जो वेद व्यास हैं, जिनको हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास है, वे महान ऋषि थे, महाभारत के रचनाकार थे। वेदों को एक वेद से चार वेद में विभक्त करने वाले थे। तो वे पराशर के पुत्र थे। तो इंद्र यातु नाम पराशर अभवत। तो यहाँ इंद्र राक्षसों के, यातु नाम माने राक्षसों के पराशर हो गए। तो पराशर माने यहाँ पर हुआ दूर भगाना।
तो पराशर वास्तव में वशिष्ठ के नाती भी थे। वशिष्ठ को बहुत संघर्ष करना पड़ा नहीं राक्षसों से, और इस सूक्त के मंत्र दृष्टा भी हैं, इस मंत्र के भी दृष्टा हैं। तो पराशर जो है वशिष्ठ के नाती हैं, क्योंकि पराशर के पुत्र शक्ति, यानी इनके वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर हुए, पराशर के पुत्र वेदव्यास हुए। तो वशिष्ठ जी बड़ा संघर्ष झेले थे जीवन में। तो जो व्यक्ति संघर्ष झेलता है और चाहता है कि संघर्ष दमित हो, वह अपने पुत्रों पौत्रों का नाम भी उसी प्रकार से रखता है। तो इसलिए जो उनके पौत्र यानी उनके पुत्र शक्ति के पुत्र थे पराशर, उनका नाम इसलिए हुआ कि वे शत्रुओं को मारकर भगा दें। तो जो शत्रुओं को मारकर भगा देने वाला है वही पराशर है। तो इंद्र यातु नाम माने यातुधानों के, राक्षसों के पराशर हैं, यानी उनको मार पीट कर दूर भगा देने वाले। हविर मधी नाम अविवासताम, हवि को नष्ट करने वालों को, आक्रांताओं को पराभूत करने वाले हैं। हविर मधी नाम माने हवि, जो यज्ञ की हवि है उनके नष्ट करने वाले जो राक्षस हैं, उनको अविवासताम, उनको बहुत दूर भगा देने वाले हैं और उनका पराभव करने वाले हैं। इंद्र परशु यथा वनम, और वे इतने समर्थ और आक्रामक हैं दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए, कि परशु यथा वनम, परश कुल्हाड़ा जैसे वन को काट कर गिरा देता है। और पात्रा भिंदन माने मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के पात्रों को जैसे मुगदर तोड़ फोड़ डालता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। तो पात्रा भिंदन जैसे मिट्टी के पात्रों को मुगदर गिरा कर फोड़ फाड़ डालता है, वैसे वे राक्षसों को, दुष्टों को मारकर चूर मूर कर देते हैं। इंद्र राक्षसः अभिएति, इंद्र राक्षसों का उसी ढंग से नाश करता है। तो इंद्र राक्षसों को दूर भगाने वाला है। हव्यान नष्ट करने वालों का, राक्षसों का इंद्र पराभव करता है। कुठार जैसे वन को काट गिराता है। मुगदर जैसे मिट्टी के बर्तनों को तोड़ फोड़ डालता है, वैसे ही इंद्र भी राक्षसों का संहार कर डालता है। मार मार कर इंद्र राक्षसों को है दूर भगाता, मार मार कर इंद्र राक्षसों को है दूर भगाता। हवि विनष्ट करने वालों पर है विनाश वह ढाता। वन को ज्यों कुठार बर्तन त्यों मुगदर तोड़ गिराता। वन को ज्यों कुठार बर्तन को ज्यों मुगदर तोड़ गिराता, त्यों ही इंद्र राक्षसों को मारता गिराता जाता। ओम 7 104 22 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण। छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है दुष्ट अज्ञानी, कामी, क्रोधी, लोभी आदि को इंद्र नष्ट करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उलोकजातं शशलोकजातं दहिष्वजातुमुदकोकजातं स्वपर्णजातुमुदगृध्वजातं दृषजे भद्रवृषरक्ष इन्द्रा। इस 22वें मंत्र में जो अधम राक्षस तुल्य राक्षसी वृत्ति अपनाने वाले हैं, जो दुराचारी हैं, जो कामी हैं, क्रोधी हैं, मांसभक्षी हैं, वे सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो खल हैं, दुराचारी हैं, उनको इंद्र नष्ट कर डालें। तो यह है
प्रार्थना है, उल्लूक या तुम, जो दुष्ट, उल्लूक माने उल्लू, या तुम माने या धातु है नहीं, या तो गमनार्थक धातु है, तो या तुम माने जाने की तैयारी करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो उल्लू के तरह आचरण करने पर जाने की तैयारी करते हैं, तो अब आप या तुम माने करने की चेष्टा करते हैं, इस अर्थ में समझिएगा। उल्लू के या तुम माने जो उल्लू के समान आचरण करने वाले हैं, और शुश्लूक या तुम जो भेड़िए के समान हिंसक वृत्ति को अपनाने वाले हैं, उस वृत्ति की ओर जाने वाले हैं। स्व या तुम, स्व माने कुत्ता होता है, जो कुत्ते के समान नीच आचरण पर जाने वाले हैं। तो कुत्ते का नीच आचरण क्या होता है कि वह अपने पक्षी को, अपने पक्ष वाले को ही काट खाता है। वो नहीं देख सकता है कि हमारे पक्ष वाले, भाई आदमी या चाहिए यह कि मनुष्य को भी चाहिए, सबको चाहिए कि जो अपने जाति बिरादरी के हैं, अपने पक्ष के हैं, अपने पास पड़ोस के हैं, उनसे मित्रता का व्यवहार करें। लेकिन कुत्ते में बड़ी कमी होती है कि वे अपने बिरादरी वालों को नीचा दिखाते, उनको काट खाने की चेष्टा करते हैं, मार डालने की चेष्टा करते हैं, कि उनकी कमज़ोरी है आचरण की। तो ऐसे हुए मनुष्य जो कि कुत्ते की तरह आचरण करते हैं, अपने भाई बिरादरियों को देख नहीं सकते हैं, तो वे कुत्ते हैं। और वे स्वपक्ष पर, यानी अपने ही भाई बिरादरी को, अपने ही खास व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहते हैं, उनके साथ शत्रु भाव रखते हैं। तो ऐसे सामाजिक न हो करके समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले हैं और कुत्ते के समान आचरण करने वाले हैं। और कोक या तुम, जो कोक पक्षी की तरह आचरण करने वाले हैं, कामी हैं। कोक को आप सब जानते होंगे, चक्रवात को कोक कहते हैं। ये बड़े कामी होते हैं और एक रात को भी अपने जोड़े से विलग होने को तैयार नहीं रहते। कोक जैसे रात होती है, वैसे ये अज्ञानवश एक दूसरे को अपने से अलग समझने लगते हैं और मिलन के लिए आतुर होकर चीखने लगते हैं। तो यानी इतने कामी होते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी कामिनी से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो ये कोक पक्षी के समान कामी हैं। तो समाज में जो इतने कामी हैं कि कोक पक्षी के समान थोड़ा भी विलग नहीं होना चाहते हैं अपने जोड़े से, अपने पत्नी से। जबकि आचरण ये होना चाहिए कि जब कर्तव्य पथ आवे तो सबको छोड़ देना चाहिए। सबसे प्रथम कर्तव्य है, इसीलिए मनुष्य मनुष्य है। ऊपर जो बताए गए हैं वो उनसे भिन्न है। वे कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, उल्लू हैं, ये मानवीय प्रकृति से भिन्न आचरण करने वाले हैं। उसी तरह से कोक जो हैं वो भी मानव से भिन्न आचरण करने वाले हैं। और जो मनुष्य इनके समान आचरण करते हैं वे बद्ध हैं, मार डालने योग्य हैं। क्योंकि समाज की व्यवस्था, समाज की उन्नति, समाज में सुख और शांति त्याग और बलिदान से होती है। जो देश या जो परिवार इन भावनाओं से जिनका नाम गिनाया जा रहा है सटे होते हैं, वे समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता यदि इस प्रकार के नागरिक रहे। तो ही बात है, जो उल्लू के समान आचरण करने वाले हैं, रात्रि में जो हैं वो अपने दुराग्रह को, अपने दुष्कर्म को करने वाले उल्लू जो है वो रात्रि को निकलता है, शिकार करता है, तो और दिन में उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उल्लू को कहा बड़ा उल्लू है, मतलब मूर्ख है। तो जो उल्लू की तरह आचरण करने वाले हैं और जो शुश्लूक माने भेड़िए की तरह हिंसक हैं और उनकी तरह आचरण करने वाले हैं। स्व या तुम, जो कुत्ते के समान नीच हैं और स्वपक्ष अपने ही भाई बिरादरियों
को काटते रहते हैं, उनसे द्रोह करते रहते हैं। उत माने और, कोक या तुम, जो कोक पक्षी के समान नीच कोट के कामी होते हैं। सुपर्ण या तुम, सुपर्ण कहते हैं बाज को, जो बाज पक्षी के समान हिंसक हैं। बाज पक्षियों को देखता है तो झपट पड़ता है और उनके प्राण हरण कर लेता है, बड़ा हिंसक होता है, बड़ा भयंकर हिंसक है। तो ऐसे सुपर्ण या तुम, जो बाज के समान हिंसक हैं और तद्वत आचरण करते हैं, ऐसे मांस भक्षियों को। उत और गृध्र है तुम, जो गीध के समान लालची हैं और मृत भक्षी हैं, मनुष्य को ही खा जाते हैं। और मृत, जो मरे हुए जानवरों को गृध्र खाते हैं और बड़े लालची होते हैं। ऊपर से देखते हैं, आकाश में बड़े ऊंचे से देख लेते हैं कि कहाँ पर मरा हुआ प्राणी पड़ा है, तो मरे हुए को खा जाते हैं। हो सकता है उस समय ऐसी भी प्रथा रही हो, शायद हमने कहीं पढ़ा या सुना है कि कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो कि मुर्दे को खा जाती हैं। तो जिंदा को कोई खाने नहीं देगा, तो मर जाते हैं। तो कैसे ये हम लोग मिट्टी में गाड़ देने से और मिट्टी में जला देने से, पानी में फेंक देने से क्या लाभ, उड़ा जाए उनकी मांस। तो यह तो मानवता के विरुद्ध है। लेकिन कुछ ऐसी भी जातियां सुनी जाती हैं या पहले रही होंगी कि वे जब कोई मनुष्य मर जाता था तो उसके मांस को खा लेते थे और उसको बड़ा अच्छा मानते थे कि बहाने से, जलाने से तो अच्छा है, इनको खा लो। अब उसको वो अपने हिसाब से अच्छा मानते रहे होंगे। बहरहाल आज के हिसाब से और ऋषि की दृष्टि में भी ऐसे लोग जो अब मृत भक्षी हैं, गृध्र की तरह लालची हैं, मांस के बहुत प्रेम करते हैं, वे लोग भी समाज के लिए हानिकारक हैं। और हे भगवान, तुम जय ऐसे इन लोगों की तरह आचरण करने वालों को मार डालो। दृष्टा इव प्रमिल, पाषाण, दृष्टा कहते हैं पाषाण को, इव प्रमिल, जैसे कठोर पाषाण से अथवा वज्र से तुम प्रहार करते हो दुष्टों पर, वैसे ही हे इंद्र तथा कथित लोगों को तुम मार डालो। पाषाण जैसे कठोर वज्र से तुम मार डालो किन लोगों को जिनका कथन ऊपर किया गया है। हे इंद्र, उल्लू के समान आचरण करने वाले अज्ञानियों को, भेड़ियों के समान हिंसकों को, कुत्ते के समान नीच स्वपक्ष द्रोहियों को, कोक पक्षी के समान कामियों को, वज्र के समान हिंसक मांस भक्षियों को और गृध्र को, बाज के समान हिंसक मांस भक्षियों को और गृध्र के समान लालची मृत मांस भक्षियों को, राक्षसों को पाषाण तुल्य कठोर वज्र से हे इंद्र तो मार डालो। हे इंद्र, उन्हें मारो जो हैं अज्ञानी, उल्लू के समान, भेड़िए सदृश, घातक हिंसक जो परम नीच हैं, यथा श्वान, जो बाज गृध्र के सदृश, मांस भक्षी, निर्दय, लोभी, अजान, निज वज्र प्रहार करो, निज वज्र प्रहार कठोर करो, ऐसे राक्षस के हरो प्राण। यह जो है अथर्ववेद के 8वें कांड के 4थे सूक्त के 22वें मंत्र में भी यही ऋग्वेद का मंत्र दोहराया गया है। इससे तात्पर्य हुआ कि यह मंत्र बड़ा आवश्यक है आचरण में, तभी तो कई बार दोहराया जाता है। जो वस्तु बड़ी अच्छी होती है तो कई बार दोहराया जाता है। तो अब इसी को हम एक गीत के रूप में भी सुन लें। जो मूर्ख कृपण धनवान तथा विचरण करते उल्लू समान, जिनका उल्लू जैसा स्वभाव ऐसे जन को भगवान मारें। जो घाती हैं उत्पाती हैं, भेड़िए समान परम हिंसक, हम सबके बीच न रह पाएँ, ऐसे दुष्टों को संघारें। जो हैं कुत्तों के सदृश नीच, नीचता भरी हर हरकत में, अति दूर उन्हें हमसे कर दें, वे आ न सकें मेरे द्वारे। जो चक्रवाक समकामी हैं, सह सकते क्षणिक वियोग नहीं, ऐसे स्थल निकम्मों से मानव समाज को उद्धारें। जो बाज समान सबल लेकिन कर देते बध,
स्वपक्ष का हैं, ऐसे अधमों का अंत करें। दुख द्वंद्व दूर कर दें सारे, जो गृध समान मांस भक्षी, उन सब पर वज्राघात करें। रक्षा इन सब से करें देव, हम जीतें दुष्ट सदा हारें। जो मूर्ख कृपण धनवान तथा विचरण करते उल्लू समान, जिनका उल्लू जैसा स्वभाव, ऐसे जन को भगवान मारें, ऐसे जन को भगवान मारें। ओम 7:104-23 मंत्र 40 वशिष्ठ मैत्रावरुण। छंद जगती देवता इंद्र। शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो रक्षा अभिनट्यागमावतामपोक्षतमिथुनाय किमेदिना रजवेदः पार्थिवात्तात्तं हसान्तरिक्षं दिव्यात्तात्मस्मान्। इस 23वें मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना है कि वे सर्वतः हम सबकी रक्षा करें और दुष्टों को, अधम पापियों का संहार करें। रक्षा न अभिनत, राक्षसों से हमें विनष्ट न होने दें। हे इंद्रदेव, राक्षसों से हमें घात न पहुंचाई जाए। या तो मावताम मिथुना अप उच्छत, यात मावताम माने जो यातना देने वाले हैं, और जो यातना देने वाले पुरुष हैं और जो यातना देने वाली स्त्रियां हैं, राक्षसियां हैं, इनके जोड़े हमें कष्ट न दे पावें, वे हमसे दूर रहें। या किमीदिना, जो घातक हैं, मांसभक्षी हैं, पृथ्वी पार्थिवात अंघसा पातु, उनसे आप हमारी रक्षा करें। और साथ ही साथ पृथ्वी पर जो होने वाले पार्थिवात माने पृथ्वी संबंधी, अंघसा माने पाप हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। और अंतरिक्षम दिव्यात आसमान, और जो अंतरिक्ष से, आकाश से होने वाले आकाशीय पाप हैं, उनसे भी हमें बचाएं, तो राक्षस हमें विनष्ट न कर सकें। हे इंद्रदेव, राक्षस हमारा नाश न कर सकें। कष्ट प्रदायक राक्षसों के जोड़े स्त्री पुरुष से हमें दूर रखो, वे हमें कष्ट न दे सकें। जो घातक हैं वे भी हमसे दूर हो जाएं। पृथ्वी संबंधी जो पार्थिव पाप हैं, पार्थिव पृथ्वी से ही बनता है, तो पार्थिव कहते हैं पृथ्वी से संबंधित। तो पृथ्वी संबंधित जो पार्थिव पाप हैं, उनसे हमें बचाए रखो। अंतरिक्ष से जो आकाशीय पाप हो सकते हैं या हो जाएं, उनसे हमारी रक्षा करते रहो। राक्षस घातक बनकर हमें न नष्ट करें, राक्षस घातक बनकर न हमें वे नष्ट करें। दुखद युग्म हों दूर, न मेरी शांति हरें। भूखे भौतिक पाप न हमको लगने पाएँ, अंतरिक्ष के अघ से हमको व्योम बचाएं। ओम 7:104-24 मंत्र दृष्टार से वशिष्ठ मैत्रावरुण। छंद जगती देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रदैवमां संजातधानभुतस्त्रियं माजदाशाजदानाम् विग्रीवासो मोरदेवारदन्तमादे दृशान् शौर्यभत्तरन्तम्। इस 24वें मंत्र में इंद्रदेव से यह प्रार्थना की गई है कि वे समाज में शांति और सुव्यवस्था करने के लिए राक्षसों का और राक्षसियों का संहार कर डालें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र देवता, पुमांसम यातु धानाम जय। पुमांसम माने पुरुष
वर्गीय, या तो धर्म माने राक्षसों को, यही माने मार डालो, और उत माने और, माया शास दानाम स्त्रियम, और जो कपट से हिंसा करने वाली स्त्रियां हैं राक्षस वर्ग की, उनका भी नाश कर डालो। इसका मतलब हुआ कि उस समय स्त्रियां भी राक्षसों में बड़ी प्रबल थीं, इसलिए और बड़ी मायावी होती थीं, किसी तरह से पुरुषों को छल बल से अपनी ओर करके और फिर विनाश कर देती थी। तो ये हो सकता है कि जो उस समय कुछ जनजातियां पल रही हों जो हिंसक रही हों और आर्यों से मिल करके विनाश करती रही हों, मतलब कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं। तो उन सबके विनाश की प्रार्थना की गई है ताकि समाज में दुर्व्यवस्था न फैले, विकास की गति न रुद्ध हो। तो भूदेवा विग्रीवासः, भूर्देवा माने हिंसा ही जिनका खेल है, उनको विग्रीवासा बिना ग्रीवा वाला कर दो, बिना गर्दन वाला कर दो, माने उनकी गर्दन उड़ा दो। और वे सूर्यम उच्चरंतम मादृशन, वे दूसरे दिन के सूर्योदय को न देख सकें, यानी वो दूसरे दिन में सूर्योदय को न देख पाएं, आज ही उनको नष्ट कर दो। ते सूर्यम उच्चरंतम मादृशन, वे दूसरे दिन का सूर्योदय काल न देख सकें। तो हे इंद्र, यातना देने वाले पुरुष वर्गीय राक्षसों का विनाश करो और उसी प्रकृति की स्त्री मायावी राक्षसियों का भी नाश कर डालो। हिंसा जिनका खेल है उन्हें छिन्न मस्तक कर दो, यानी उनकी गर्दन उड़ा दो। वे सूर्योदय काल न देख सकें। हे इंद्र, करो संहार राक्षस पुरुष यातनाकारी, करो नाश वैसे ही जो दुष्टा राक्षस है नारी। हिंसा जिनका खेल, शीश उनके कट जाएं, ऐसे निर्दय सूर्योदय फिर देख न आगे पाएं। ओम 7:104-25 मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण। छंद अनुष्टुप, देवता इंद्र सोम। शीर्षक राक्षसों के संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रविधक्ष्वेन्द्रश्च सामजागृतम् रक्षाभ्यापधमस्य तपशनीजातमध्याः। यह 25वां मंत्र जो इस सूक्त का और इस मंडल का भी समापन वाला मंत्र है। इसमें इंद्र और सोम इन दोनों देवों से राक्षसों के संहार की प्रार्थना है, क्योंकि राक्षस बड़े खतरनाक हैं। वे रक्षक होकर भी भक्षक बन जाते हैं, इसलिए बड़े ही ये हानिकारक हैं, अनिष्ट करता है। सोम, हे सोम देवता। इंद्र च, और हे इंद्र देवता। प्रति चक्षस्व, तुम प्रत्येक परिस्थिति का और प्रत्येक राक्षसों को देखते रहो, उन पर दृष्टि गड़ाए रहो कि वे अनुचित न करने पावें, वे अनिष्ट बनकर न घहराएं, न आकर अनिष्ट करते जाएं। जागृतम, हे देवद्वय, तुम जागते रहो, सचेत रहो, उनके प्रति जागरूक बने रहो। रक्षोभ्यम बधम
अश्यतम, रक्षोभ्यम माने इन राक्षसों को मारो, और बधम अश्यतम, उनके ऊपर, बधम माने बधकारी, प्रहारक अस्त्रों को फेंको, अश्यतम माने फेंको, यानी उन पर वज्र प्रहार करो और भयंकर अस्त्रों का पात करो, अस्त्र उन पर चलाओ, फेंको। यात मध्य अशनिम, और जो यातना देने वाले भयंकर अनिष्टकर शत्रु हैं, राक्षस हैं, उन पर तुम वज्रपात फेंको, सबसे बड़ा प्रहारक अस्त्र अपना उन पर प्रयोग करो और उन्हें वज्र प्रहार कर मार डालो। हे सोम, हे इंद्र, तुम दोनों सबल देव हो, मिल करके राक्षसों पर भयंकर प्रहार करो, उन पर उनकी निगरानी करते रहो। थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ा सा भी अवसर ये पा गए राक्षस दुष्ट, तो फिर अनिष्ट करने से नहीं चूकेंगे। तुम दोनों सदा जागते रहो, यानी इनका निरीक्षण करते रहो, कभी आलस्य मत करो, राक्षसों पर मारक अस्त्रों से प्रहार करो, कष्ट देने वालों पर वज्र का भयंकर प्रहार करो और उनका संहार करो। हे सोम, इंद्र के संग रहो, राक्षस पर दृष्टि गड़ाए रहो सचेत, अनिष्ट हमारा ताक न होने पाए। मारक अस्त्रों द्वारा राक्षस दल पर करो प्रहार, वज्र चलाकर करो सताने वालों का संहार। इति सप्तम मंडलम। तो अब हम थोड़ा देख लें और कुछ। ये है जो 104वां सूक्त है, यह सप्तम मंडल का समापन वाला सूक्त है। इसमें 25 मंत्रों का संकलन है और इस प्रकार से कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5974 हो चुकी है। अब हम यह समापन वाले सूक्त में क्या विशेष बात कही गई है कि इनके मंत्रों में क्या क्या वैशिष्ट्य है, कितने संख्यक हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है, इन सबका संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। इस सप्तम मंडल के मंत्र दृष्टा वशिष्ठ और उनके वंशज हैं, इसलिए इस मंडल को वासिष्ठ मंडल कहा जाता है। सप्तम मंडल में 104 सूक्त एवं 841 मंत्र हैं। इस मंडल में 1 से लेकर 17वें सूक्तों में अग्नि की स्तुति है। द्वितीय सूक्त आपरी सूक्त है। 18वें से 32वें सूक्तों तक इंद्र के गुणधर्मों का कथन एवं स्तवन है। 33वें सूक्त में ऋषि वशिष्ठ का अपने पुत्रों से संवाद है। 34वें से 27वें सूक्तों में विश्वदेवा की स्तुतियाँ हैं। 35वें सूक्त को शांति पाठ के रूप में जाना जाता है। विश्वदेवा से संबंधित लगभग सभी सूक्तों के अंत में यूयम पात स्वस्य भी संबोधन के साथ कल्याण की कामना की गई है। 38वें सूक्त में मुख्य रूप से सविता की स्तुति है। 39वें 40वें सूक्तों में विश्वदेवा, 41वें में अग्नि इंद्र मित्रावरुण, 42वें 43वें सूक्तों में विश्वदेवा, 44वें में दधिक्रा, 45वें में सविता, 46वें में रुद्र, 47वें में आपह यानी जल, 48वें में ऋभुओं की, 49वें सूक्त में पुनः आपह जलों की, 50वें सूक्त में मित्रावरुण, अग्नि, विश्वदेवा तथा नदियों की स्तुतियाँ हैं। 51वें 52वें में आदित्यों तथा 53वें सूक्त में देवा पृथ्वी से कल्याण की कामना की गई है। 56वें से 59वें सूक्त में मरुतों, 60वें में और उसके आगे 66वें सूक्तों तक
मित्रावरुण की युगल रूप में स्तुतियाँ की गई हैं, जिसमें 63वें सूक्त में मुख्यतया सूर्य के उदय का काव्यमय चित्रण प्रस्तुत है। 67वें से 74वें सूक्तों तक अश्विनी कुमारों का स्तवन है। 75वें से लेकर 81वें सूक्तों तक उषा की स्तुति है। 82वें से 50वें सूक्तों तक इंद्रावरुण और इंद्रावरुण की जुगल रूप में स्तुति की गई है। 86वें से 89वें सूक्तों तक वरुण स्तुति, 90वें से 92वें तक वायु की स्तुतियाँ हैं। 93वें से 94वें में इंद्राग्नि का युगल रूप में स्तोत्र है, स्तवन है। 95 से 96 में सरस्वती तथा सरस्वान की स्तुतियाँ हैं। 97 तथा 98 में इंद्र तथा बृहस्पति की सम्मिलित रूप से तथा पृथक पृथक भी स्तुतियाँ हैं। 99वें सूक्त में विष्णु तथा इंद्रा विष्णु के कार्यों के वर्णन हैं। 100वें सूक्त में विष्णु के शिवविष्ट नाम ग्रहण करने का और अनेक कार्यों का उल्लेख है। 101वें से 102वें सूक्त में पर्जन्य की स्तुति है। सूक्त 103 में वर्षागम पर मंडूकों की मस्ती का वर्णन है, जिसमें हास्य रस की झलक भी देखी जा सकती है। सूक्त 104वें में इंद्र और सोम की सम्मिलित रूप से तथा स्वतंत्र दोनों रूपों में स्तुतियाँ हैं। इस मंडल के अधिकांश सूक्तों में यूयम पातस्वस्य भी सदा नह का उल्लेख है। इस प्रकार इस मंडल में देवस्तवन के साथ संरक्षण की प्रार्थना का बाहुल्य है। 104वें सूक्त में वशिष्ठ की हार्दिक व्यथा भी उभर कर आई है, जो यह बताती है कि जो विश्वामित्र द्वारा उनके 100 पुत्रों का विनाश कर दिया गया था, उससे उनकी पीड़ा बाहर निकल आई है। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र के प्रसिद्ध विरोध भरी, संघर्ष भरी कथा की झलक भी इसमें देखी जा सकती है। इस प्रकार से हम लोग भगवत कृपा से इस सप्तम मंडल की मंजिल पूरी कर चुके हैं। अब हम आगे चल कर के अष्टम मंडल में प्रवेश करेंगे। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की साक्षात कृपा है। और हम सब आगे भारतीय संस्कृत के मूल और राष्ट्रवाद के प्रतीक इस ऋग्वेद के मंत्रों में आगे बढ़ेंगे, उनमें प्रदत्त शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इस प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।